जीवन में छोटे बड़े दुख के कारण कभी कभी मन अशांत, निराश और बेचैन बन जाता है, तो संसार में ही रहकर मन सदा शांत, प्रसन्न और उत्साहित कैसा रखें? नियति की जो बात हम कर रहे हैं उसे अगर ठीक से समझ लें तो मन शांत हो जाएगा। और कोई भी उपाय मन को शांत करने का नहीं, और सब उपाय ऊपरी ऊपरी हैं, उनसे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता। लेकिन नियति की बात थोड़ी कठिन है, समझ में थोड़ी मुश्किल से पड़ती है। मन अशांत होता है, नियति का विचार कहेगा उस अशांति को स्वीकार कर ले, उसके विपरीत शांत होने की कोशिश मत करें। मन उदास है, नियति का विचार कहेगा उदासी को स्वीकार कर ले, प्रफुल्लित होने की चेष्टा न करें। क्योंकि असली अशांति अशांति के कारण नहीं, अशांति को दूर हटाने के विचार से पैदा होती। असली उदासी उदासी से नहीं, कैसे मैं प्रफुल्लित हो जाऊं, इस धारणा से, इस विचार, इस आकांक्षा से पैदा होती। उदासी को स्वीकार कर लें और आप पाएंगे शीघ्र ही कि उदासी विलीन हो गई है। उसकी स्वीकृति में ही उसका अंत है। कैसे दुखी ना हो ये ना पूछें, दुखी हैं, दुख को स्वीकार कर लें। वो भाग्य, वो नियति, वो है, उससे लड़े मत, उससे सब लड़ाई छोड़ दें, उसके पार जाने की आकांक्षा भी छोड़ दें, उससे विपरीत की मांग भी छोड़ दें। उसे स्वीकार कर लें कि ये मेरी नियति, ये मेरा भाग्य, मैं दुखी हूं, बात यहां पूरी हो गई। दुख से राजी हो जाएं और फिर देखें कि दुख कैसे टिक सकता है। अशांति को स्वीकार कर लें और आप शांत हो जाएंगे। हमारी अशांति अशांति नहीं है, हमारी अशांति शांति की चाह से पैदा होती। इसलिए जो लोग शांति के लिए बहुत आकांक्षी हो जाते हैं, उनसे ज्यादा अशांत कोई भी नहीं होता। मैं रोज न मालूम कितने लोगों को इस संबंध में, इस उलझन में पड़ा हुआ देखता हूं। जिस दिन से आपको ख्याल हो जाता है कि शांत कैसे हो, उस दिन से आपकी अशांति बढ़ेगी। क्योंकि अशांति तो है ही, अब एक नई अशांति भी शुरू हो गई कि शांत कैसे हो। और अशांत आदमी कैसे शांत हो सकता है? और अशांत आदमी पूजा भी करेगा तो उसकी अशांति ही होगी उसकी पूजा में प्रकट। और अशांत आदमी ध्यान भी करेगा तो उसका ध्यान भी उसकी अशांति से ही निकलेगा। अशांत आदमी मंदिर भी जाएगा तो अपनी बेचैनी को साथ ले जाएगा। अशांत गीता भी पढ़ेगा तो करेगा क्या? अशांति से अशांति ही निकल सकती है। इसलिए आप कुछ भी करें, करेगा कौन? वो जो अशांत है वही कुछ करेगा। ध्यान रहे, एक बहुत मनोवैज्ञानिक आधारभूत नियम कि अगर आप अशांत हैं तो आप जो भी करेंगे उससे अशांति बढ़ेगी। कौन करेगा? अशांत आदमी कुछ करेगा, वो और अशांति को दुगनी कर लेगा, तीन गुनी कर लेगा। ऐसा समझें कि एक लोभी आदमी है, वो लोभ छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो करेगा क्या? ये लोभ छोड़ने की कोशिश भी लोभ से ही निकलेगी। वो आदमी लोभी है। तो अगर कोई उसको विश्वास दिला दे कि अगर तू इतना दान करता है तो स्वर्ग में तुझे भगवान के मकान के बिल्कुल पास मकान मिल जाएगा, अगर ये पक्का हो जाए तो वो दान कर सकता है। मगर ये दान लोभ से निकलेगा। स्वर्ग में जगह बिल्कुल निश्चित हो जाए, ये लोभ, तो दान कर सकता है वो। मगर ये दान लोभ के विपरीत नहीं है, लोभ का हिस्सा है। लोभी आदमी क्या करेगा?
जो भी करेगा वो लोभ के कारण ही कर सकता है। क्रोधी आदमी क्या करेगा? वो जो भी करेगा क्रोध के कारण कर सकता है। आप जो हैं उसके रहते आप जो भी करेंगे वो आपसे ही निकलेगा, और अगर नीम से पत्ता निकलेगा तो वो कड़वा होगा, और आपसे जो पत्ता निकलेगा वो आपका ही स्वाद वाला होगा। नियति का विचार ये कहता है कि आप कुछ करें मत, आप कर नहीं सकते कुछ, आप सिर्फ राजी हो जाएं। इसका प्रयोग करके देखें। अशांति आई है बहुत बार और आपने शांत होने की कोशिश की और अब तक हो नहीं पाए। इस दूसरे प्रयोग को करके देखें। अशांति आए, स्वीकार कर ले कि मैं अशांत हूं, मैं आदमी ऐसा हूं कि मुझे अशांति मिलेगी, मैंने ऐसा कर्म किया होगा कि मुझे अशांति मिल रही है, नियति में मेरा अशांति का ही पात्र हूं मैं, इसे स्वीकार कर लें। इस अशांति से रत्ती मात्र संघर्ष न करें। क्या होगा? जैसे ही आप स्वीकार करते हैं अशांति तिरोहित होनी शुरू हो जाती, क्योंकि स्वीकार का भाव ही उसकी मृत्यु बन जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं। अशांत है, अशांति को स्वीकार कर लें, लड़े मत, फिर देखें क्या होता है। स्वीकृति क्रांतिकारी तत्व है, और जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे छुटकारा उसी क्षण शुरू हो जाता है। हमारा उपद्रव क्या है? सुख को हम पकड़ते हैं, दुख को हम पकड़ते नहीं। दुख से हम बचना चाहते हैं, सुख कहीं छूट ना जाए इस कोशिश में होते हैं, और हमें पता नहीं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हम सुख को पकड़ते हैं तब हमने दुख को पकड़ लिया, वो उसी का छिपा हुआ पहलू है। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, सुख को पकड़ना चाहते हैं, दुख को हटाना चाहते हैं। ये नहीं होगा। या तो दोनों को छोड़ दें या दोनों के लिए राजी हो जाएं। दोनों हालत में आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। लेकिन सुख दुख तो हमारी समझ में आ जाते हैं। जब कोई आ जाता है कहता है शांति अशांति, तो लगता है ये कोई दूसरी बात कर रहा है। बात वही है, वही के वही सिक्के, नाम बदल गए। आप शांति चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, इसलिए आपको अशांत होना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा हिस्सा कौन स्वीकार करेगा? आप शांति पालेंगे तो अशांति कौन पाएगा? आधा हिस्सा कहां जाएगा? और सिक्के के दो पहलू अलग नहीं किए जा सकते हैं। आप अशांति को भी राजी हो जाएं, अगर शांति चाहते हैं तो दोनों को राजी हो जाएं। दोनों के राजी होने में ही क्रांति घट जाती है, क्योंकि साधारणतया मन दोनों के लिए राजी नहीं होता, एक के लिए राजी हो जाता। मन की तरकीब यह है कि आधे को पकड़ो आधे को छोड़ो, यही मन का द्वंद है, यही उसका कष्ट है। जब आप दोनों के लिए राजी हो गए आप मन के पार हो गए। या दोनों को छोड़ दें या दोनों को पकड़ लें, दोनों एक ही बात है। इसलिए जगत में दो उपाय हैं, दो विधियां हैं। परम अनुभूति के पाने की दो विधियां हैं। एक, दोनों को छोड़ दें, ये सन्यासी का मार्ग है। दोनों को पकड़ लें, ये ग्रस्त का मार्ग है। दोनों का परिणाम एक है, क्योंकि मन की तरकीब है एक को पकड़ना और एक को छोड़ना। दोनों को छोड़े तो भी मन छूट जाता है, दोनों को पकड़ लें तो भी मन छूट जाता है, क्योंकि मन आधे के साथ जी सकता है। तो ये दो उपाय हैं, या तो दोनों छोड़ दें, सुख भी दुख भी, शांति भी अशांति भी, फिर आपको कोई अशांत न कर सकेगा, या दोनों पकड़ लें। दोनों पकड़ना सहज योग है। इन मित्र ने यही पूछा है कि घर में संसार में रहते हुए कैसे शांति पाऊं। पहली बात, शांति पाने की कोशिश मत करें, अशांति को स्वीकार कर लें, आप शांत हो जाएंगे। फिर इस दुनिया में आपको कोई अशांत नहीं कर सकता। अगर मैं अशांति के लिए राजी हूं तो मुझे कौन अशांत कर सकेगा? अगर मैं गाली के लिए राजी हूं तो कौन मेरा अपमान कर सकता है? मैं गाली के लिए राजी नहीं हूं, इसलिए कोई मेरा अपमान कर सकता है।
मैं अशांति के लिए राजी नहीं हूं, इसलिए कोई भी अशांत कर सकता है। और जितना हम शांत होने की कोशिश करते हैं उतने हम संवेदनशील हो जाते हैं। अगर हम ठीक से मन की प्रक्रिया को समझ लें तो मन की प्रक्रिया को समझ के जीवन बदला जाता है। प्रक्रिया यह है कि मन हमेशा चीजों को दो में तोड़ लेता है, मान अपमान, सुख दुख, शांति अशांति, संसार मोक्ष, दो में तोड़ लेता है और कहता है एक नहीं चाहिए अरुचिकर है और एक चाहिए रुचिकर है। बस ये मन का खेल है। इस मन से बचने के दो उपाय हैं, या तो दोनों के लिए राजी हो जाए मन मर जाएगा, या दोनों को छोड़ दें तो भी मन मर जाएगा। जो आपके लिए अनुकूल मालूम पड़े वैसा कर लें, अन्यथा आपके शांत होने का फिर कोई उपाय नहीं है। जब तक आप शांत होना चाहते हैं तब तक शांत न हो सकेंगे। जब तक आप सुखी होना चाहते हैं दुख आपका भाग्य होगा, और जब तक आप मोक्ष के लिए पागल हैं संसार आपकी परिक्रमा होगी। दोनों के लिए राजी हो जाएं, मांग ही छोड़ दें, कह दें जो होता है मैं राजी हूं। इसका थोड़ा प्रयोग करके देखें, 24 घंटे, ज्यादा नहीं। लड़ने का प्रयोग तो आप हजारों जन्मों से कर रहे हैं। एक 24 घंटे तय कर लें कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो भी होगा उसको मैं स्वीकार कर लूंगा, जरा भी विरोध द्वंद खड़ा नहीं करूंगा। देखें 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक नई हवा का प्रवेश हो जाएगा। जैसे कोई झरोखा अचानक खुल गया और ताजी हवा आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो गई। फिर ये 24 घंटे कभी खत्म न होंगे। एक दफा इसका अनुभव हो जाए फिर आप इसमें गहरे उतरने लगेंगे। कोई विधि नहीं है शांत होने की। शांत होना जीवन दृष्टि है, कोई मेथड नहीं होता कि राम 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 जप लिया और शांत हो गए। नहीं होंगे आप शांत। राम राम भी आपकी अशांति ही होगी, वो भी आप अशांत मन से ही जपते रहेंगे, वो भी आपकी बेचैनी और बुखार का सबूत होगा और कुछ भी नहीं। शांत हो जाएं। कैसे? अशांति को स्वीकार कर लें, दुख को स्वीकार कर लें, मृत्यु को स्वीकार कर लें। फिर आपकी कोई मृत्यु नहीं है। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं।